हेलो बच्चों, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं में जीव विज्ञान के ऑब्जेक्टिव। तो ये दूसरा सेट है, एक सेट मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, तो आप दोनों सेट को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। तो ये आपकी एग्ज़ाम की तैयारी का धमाका होगा। क्यों? क्योंकि आपने बहुत अच्छे से इतने डीपली पढ़े। आप परीक्षा अध्ययन गाइड जो भी है उनसे भी पढ़िए, पर इन सेट से भी अच्छे से तैयार करिए। तो चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला में। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है तने का रूपांतरण है। तो आपको याद रखना है तने के रूपांतरण में आलू, अदरक, हल्दी ये सभी तने का रूपांतरण है। जब आपने चैप्टर में पढ़ा होगा तो उसमें एग्जाम्पल में विद डायग्राम आपने किया होगा। इसके बाद बोलता है सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो आपने 9th क्लास 8th क्लास छोटी सी ही क्लास से ये बेसिक क्वेश्चन बताया जाता है। इसके बाद है, आप देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको, मुर्गा का अंडा, मुर्गी का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, तंत्रिका कोशिका, माइकोप्लाज्मा। तो आपको याद रखना है कि आपका आंसर होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। इसके बाद तीसरा बोलता है मानव में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना कपाल तंत्रिकाओं की संख्या पूछा गया है। तो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 होती है। तो ये थे हमारे 3 सही विकल्प। आइए जानेंगे अगले। फोर्थ बोलता है रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है। आपको कोशिका द्रव्य, कोशिका और केंद्रिका भी दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। इसके बाद फिफ्थ बोलता है हृदय का गति प्रेरक है। हृदय का जो गति प्रेरक का अर्थ होता है कि हृदय की गति को जो प्रेरित करने वाला जो नोड होता है वो कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है ऐसे नोड। नेक्स्ट 6 बोलता है इंसुलिन स्रावित होता है। तो याद रखिए इंसुलिन आपका बीटा कोशिका से स्रावित होता है। लैंगरहैंस की द्वीप समूह जो होते हैं उनमें बीटा कोशिकाएं होती हैं जो इंसुलिन का स्त्रवण करती हैं। तो आपको इसे बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और भी दूसरे एग्जाम जब आप फेस करते हो तो उसमें भी पूछा जाता है। तो आइए अब हम जानेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमारा सेकंड पॉइंट है रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थानों में देखिए क्या है। रिक्त स्थान में पहला बोलता है भूरे शैवाल का रंग खालिस्तान वर्णक द्वारा होता है। तो याद रखना है आपको भूरे शैवाल में ज़ैंथोफिल पाया जाता है। उस ज़ैंथोफिल की उपस्थिति के कारण वह भूरे रंग के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट सेकंड बोलता है आरबीसी की आयु। तो जो रेड ब्लड कार्पसल्स होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनका आयु काल जो रहता है वो 120 दिन का होता है। ये बहुत अच्छे से याद रखिए आप ये। और जब WBC का पूछा जाए तो उनका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। तो आपको पेपर में बदल सकता है, WBC भी दे सकता है, RBC। तो आपको RBC बोलेगा तो आपको याद रखना है 120 दिन, और WBC बोलेगा तो 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट बोलता है थर्ड राइबोसोम खालिस्तान के संश्लेषण में सहायक हैं। तो आपको याद रखना राइबोसोम यानी हमारे प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाने का जो सिंथेसिस करने का काम करता है वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम हमारी बॉडी में कुछ ही मात्रा में है, तो पर प्लांट में अधिक मात्रा में, क्योंकि प्लांट में प्रोटीन अधिक निर्माण होता है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि खालिस्तान में पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है क्योंकि ये सभी ग्रंथियों के कार्य को कंट्रोल करने का कार्य करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो आपको चेंज करके भी आ सकता है कि मास्टर ग्रंथि खालिस्तान या किसे कहा जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ बोलता है पौधों में परिवहन खालिस्तान क्या है। तो पौधों में जो परिवहन हो रहा है
यानी जो जल और खनिज लवण ले जाने का जो काम करता है वो होता है जाइलम, और एक और होता है वो फ्लोएम। तो फ्लोएम अपना अलग कार्य करता है। अगला बोलता है छठवा, रक्षक कोशिकाएं खालिस्तान में पाई जाती हैं। तो हमेशा याद रखना, जो पत्तियों की निचली सतह में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा वो श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, और उनमें जो सेल्स होती हैं आजू बाजू राइट लेफ्ट दोनों में, उन्हें कहते हैं रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल कहते हैं। तो आप याद रखिए ये रंध्र में पाई जाती हैं। आप रंध्र की जगह स्टोमेटा भी लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए जानेंगे थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द में उत्तर में पहला पॉइंट बोलता ICZN का पूरा नाम। तो ICZN का पूरा नाम जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। आप एक दो बार उसे लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से बनेगा। नेक्स्ट सेकंड बोलता है पादपों में किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है या कहते हैं। तो जो एब्सिसिक एसिड होता है उसे तनाव हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड है अमीबा में संकुचनशील रसधानी का कार्य क्या है। तो परासरण नियमन का कार्य करना संकुचनशील रसधानी का कार्य है। तो ये थे हमारे 3 एक शब्द में उत्तर दीजिए। आइए जानेंगे अगले 3 हमारे एक शब्द में उत्तर क्या हैं। पांचवा पॉइंट बोलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है विशिष्ट संयोजी ऊतक है वहां पर मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, टेरिडोफाइटा के 2 सदस्यों के नाम बताना है। तो एक है लाइकोपोडियम और दूसरा है सिलेजिनेला। तो जब आपने टेरिडोफाइटा के डिवीजन और उनके एग्जाम्पल पढ़े हैं तो आपसे बनेगा। नेक्स्ट 6 लास्ट बोलता है एक शब्द में उत्तर दीजिए मैं, पेशी में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताइए। तो जो पेशियों में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो कहलाता है मायोसिन एक्टिन। मायोसिन एक्टिन प्रोटीन जो है वो पेशियों में पाया जाता है। तो ये थे हमारे 6 एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब जानेंगे सत्य क्या है असत्य क्या है। तो शुरू करें सत्य और असत्य की श्रृंखला को। देखिए सत्य असत्य की श्रृंखला में पहला पॉइंट बोलता है मेढक में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट C3 पौधों में क्रंच या क्रंच एनाटॉमी पाई जाती है। तो ये असत्य है। इसके बाद बोलता है थर्ड, कपाली अस्थियों की संख्या 9 होती है। तो नहीं, कपाली अभी हमने आगे के लिए देखा है तो 12 होती है, 9 नहीं होती, असत्य होगा। इसके बाद सेकंड बोलता है पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, बिल्कुल सत्य है। एक शब्द में उत्तर 2 में भी पूछा जाता है ये कि पीनियल ग्रंथि से किस प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है। तो आपको याद रखना है मेलाटोनिन। नेक्स्ट फिफ्थ बोलता है प्राणी जगत में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटीन रुबिस्को है। तो गलत है ये, यानी असत्य होगा। तो बच्चे ये याद रखिए, आपको सत्य असत्य जब पूछा जाता है तो आपको सत्य और असत्य में ही रिप्लाई देना है। आपको सही या गलत का टिक नहीं, क्रॉस और राइट नहीं लगाना है। तो आपको जो प्रश्न जिस तरीके से पूछा जाता है उसी तरह से आपको रिप्लाई करना है। आप अपने तरीके से और छोटे बच्चों की तरह से, क्योंकि आप अब बड़ी क्लास में पहुंच गए हैं, तो उसी के हिसाब से अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से पेपर को सॉल्व करना है। तो ये थे हमारे सत्य असत्य की श्रृंखला। आइए जानेंगे लास्ट ऑब्जेक्टिव का पॉइंट हमारा क्या है। देखिए अगला हमारा सही जोड़ी बनाइए।
सही जोड़ी का पहला पॉइंट बोलता है घरेलू मक्खी। तो घरेलू मक्खी किससे संबंधित है? उसका IUPAC नाम जो हम बोलते हैं वैज्ञानिक नाम, तो वो है मस्का डोमेस्टिका। इसके बाद है जायांग। तो जायांग जो है वो किससे रिलेटेड है? मादा जनन अंग से। इसके बाद है थर्ड लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या करती है? कोशिका का पाचन कर देती है, इसे उसलिए आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स चक्र किससे संबंधित होगा? TCA। नेक्स्ट फिफ्थ होता है एंड्रोजन। तो एंड्रोजन आपका नर हार्मोन है। तो ये थे आपके 5 सही जोड़ियों के पॉइंट। तो इन्हें बहुत अच्छे से लिखकर करना है। आपको याद रखना है कि आपको पेपर में 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने हैं। तो ये 28 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि स्कोर को बढ़ाने के लिए इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। और 2 मार्क्स के, क्योंकि आपको 7 क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो आज की श्रृंखला यहीं तक थी। अगली श्रृंखला में फिर मिलते हैं। तो सारे बच्चे वीडियो को नोट कीजिए और आपस में शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों को, जिससे वो भी इन वीडियोस के क्वेश्चन को नोट कर सके और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।